और अभी जो बांग्लादेश में एक्सीडेंट हुआ है, माफ कीजिएगा, प्रयोगशाला इसी इलाके को बनाया जाएगा। मुल्क के हालात और मुल्क के तनाजुर में मुल्क के अक्सरियती तबके के जहन को मुंतकिल करने के लिए तख्ते मश्क आप ही के बच्चे बनेंगे, लिख लीजिए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुफ्तियाने ज़वील एहतराम, मोहतरम आइम्मे मसाजिद, बावकार असातिज़ाए किराम, आज हम लोग किसी जलसे में नहीं आए। जलसे बहुत हो गए और जलसों का जो असर हुआ है, किस हद तक मुफीद हुआ है, किस हद तक मुज़िर हुआ है, वो भी सबके सामने है। आज हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं कि बीमारियां बताते रहने से हम खुद बीमार होते गए। दवा कब तलाशेंगे? अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तो बहुत हो चुका, ऑपरेशन कब होगा? इसलिए आज की नशिस्त बहुत अहम है। उन लोगों के लिए अहम है जो अभी जिंदा हैं। मरी हुई लाशों के लिए ये मीटिंग नहीं है, और ये मीटिंग उनके लिए भी नहीं है जो आलिम बने हैं दौलत कमाने के लिए। ये नशिस्त उनके लिए भी नहीं है जो जीते हैं सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए। ये नशिस्त उनके लिए है जिनके वजूद में आकाबिरीन अहले सुन्नत के खिलाए हुए लुक़मे का एहसास जिंदा है। इसलिए आज जलसा नहीं है, और आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप उतने ही मशवरा दें जितनी आप मदद कर सकते हो, वरना मशवरे की मुकम्मल किताब लिख दीजिए और मुसन्निफ खुद ही अमल ना करे तो बेहतर है। रोशनाई और कागज़ बचाने से बेहतर है वैसी किताबों को जला देनी चाहिए। हुकूमत से आप लड़ने को तैयार हैं, स्टेजों पर गरम गरम तकरीरें करके नारा लगवा लेते हैं आप, और मेरी कौम भी किस नशे में है। माफ कीजिएगा, जिस वक्त नशा उतरेगा ना, उस वक्त नस्लों की निशानी तो दूर की बात रही, कब्रों की निशानी भी नहीं बचेगी। ये मेरी बातें अब भी आपको समझ में नहीं आ रही, ये दो चंद साल के बाद समझ में आएगी। इसलिए कि सड़क से लेकर हुकूमत तक, ऐवान से लेकर सहाफत और कलम तक, कहीं इखलास कहीं इंसाफ जिंदा नहीं है। बहुत बड़ा मसला था, और वो मसला ये था कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसका रिश्ता सिर्फ कुरान से, ईमान से, हदीस से, खालिस मजहब से है,
उसमें अदालतें दखल अंदाजी देने लगी। ये चीखना, ये चिल्लाना, ये जुब्बा फाड़ लेना, ये स्टेज पर चीख करके खुदकशी कर लेना, इसके अलावा क्या है? लेकिन सन 1968 में हमारे बुजुर्गों ने महसूस किया, सन 1968 में, कि चीखने चिल्लाने और बीमारी बताने से बेहतर है हम दवा खुद तैयार कर लें। और सन 1968 में गैर मुनकसिम बिहार झारखंड जब एक था, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी, मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन के चौचवी वगैरह, हमने सीवान में 250 अकाबिरीन अहले सुन्नत को इकट्ठा किया। 250। हमारे लोग तो अपने जलसों का पोस्टर पढ़ते हैं, अपने अकाबिरीन की खिदमात की तारीख नहीं पढ़ते। आज बाप दादा की लगाई हुई फसल काट रहे हैं, लेकिन कभी किसी इदारे वाले को तौफीक नहीं होती, ये जल कर बोल रहा हूं, कि उन बुजुर्गों के ईसाले सवाब के लिए भी कभी कोई ये कुरान खानी 1 घंटे की करा दे। सेठों के वफात की और इंतकाल की तारीख हमको याद रहती है, सीमेंट और गिट्टी देने वालों की तारीख याद रहती है साहब। लेकिन जिन बुजुर्गों ने किशनगंज में, पूर्णिया में, बायसी में तम्बू, शामियाना, कनात खुद से गाड़ा है, खुद से दीन में ऐलान किया है, रिक्शा पर घूम घूम के, जिनकी बदौलत आज सुन्नियत दिख रही है, वो तो हमें कभी याद नहीं रहते। सन 1968 में बुजुर्गों ने तय किया कि हमारा दारुल कज़ा होना चाहिए। जब हमारे पास खुद दारुल कज़ा होगा तो हमारे आइली और अज़दवाजी मामलात को हम उस अदालत में जाने ही नहीं देंगे जहां मुंसिफ कम कातिल ज्यादा हों, जहां इंसाफ पसंद लोग नहीं, हसद की आग में जले हुए लोगों। और इस जुमले की परवाह बलियाबी इसलिए भी नहीं करता कि भारत के संविधान और आईन में यह साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी को मुदाखलत और किसी को दखल देने की कोई इख्तियार, कोई हैसियत नहीं है। बावजूद उसके ना नफका पर दखल, 3 तलाक पे दखल, मौज की लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान इतना पागल हो चुका है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की बीवी और मुसलमानों के बेटे और बच्चियों के निकाह और तलाक का मसला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। आखिर इसका हल हुकूमत निकालेगी या हम निकालेंगे? शरीयत का तहफ्फुज मुसलमानों पर वाजिब है या हुकूमत पर वाजिब है? इस्लाम के वसूल का तहफ्फुज मुसलमान करेगा या हुकूमतें करेंगी? अगर एहसास है कि हमको करना है, यह शायद आखिरी मीटिंग होने जा रही है किशनगंज में, हमें दर्द भी है, शिकवा भी उलमाए किशनगंज से। 5 मीटिंग हो चुकी, 5। या तो मेरा दिमाग खराब है या मैं पागल हो चुका हूं। क्या मतलब है?
नारा लगाते रहिए, सबसे बड़ी आबादी किशनगंज में आपकी है, तलबे से जमीन नहीं पूरी जागीरदारी निकल चुकी है, गलतफहमी में मत रहिए। और अभी जो बांग्लादेश में एक्सीडेंट हुआ है, माफ कीजिएगा, प्रयोगशाला इसी इलाके को बनाया जाएगा। मुल्क के हालात और मुल्क के तनाजुर में मुल्क के अक्सरियती तबके के जहन को मुंतकिल करने के लिए तख्ते मश्क आप ही के बच्चे बनेंगे, लिख लीजिए। अदारे शरिया मदरसा नहीं है, अदारे शरिया दारुल उलूम नहीं है। अगर दारुल उलूम या मदरसे का कंसेप्ट या सोच होती तो हमारे बुजुर्ग इसका नाम इदारे शरिया नहीं रखते, कोई दारुल उलूम रख देते। क्यों नहीं रखे? सन 1968 में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदारत में तशरीफ लाए। कुछ कुर्सियां इधर ही, जिसमें हुजूर सैयदुल उलमा भी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी, हुजूर बुरहान मिल्लत भी, हुजूर हाफिज मिल्लत भी, ये सारे अकाबरीन जमा थे। और बाज़ाब्ता एक वसूल क़ज़ा मुरत्तब हुआ कि किन किन बुनियादों पर कैसे कैसे हम आइली और अज़दवाजी मामलात को बैठ करके हल कर लें। यहां तो एक दुकान खुल जाती है, अब तो ऑनलाइन मुद्दे की तरफ पैदा कर दिए हम। कोई डिसिप्लिन नहीं साहब। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम किसका गोश्त खा रहे हैं? सन 1968 से सफर शुरू हुआ, आज 13 सूबों में इदारे शरिया चल रहा, 13 स्टेट में। इतना बड़ा सर्किल शायद किसी तंजीम का होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूं कि रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने अगर बलियाबी पे भरोसा किया तो बिहार से उठने वाली आवाज सन 1968 की इधर 20 सालों में मुल्क के 13 सूबों में दारुल क़ज़ा खड़ा हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपने दारुल क़ज़ा पर। हिंदुस्तान का पहला रजिस्टर्ड दारुल क़ज़ा अगर कोई है तो सिर्फ इदारे शरिया का है। सिर्फ एक पन्ना खर्च करना है मुझको, एक पन्ना और सिर्फ एक पन्ना लिख कर दे देना है कि ये एजेंडा है, ये रजिस्ट्रेशन है। शरीयत बेचने वालों के हाथ में हथकड़ी लगने से कोई नहीं रोक सकता। ऑथराइज है। और इसको लेने के लिए बलियाबी को कितनी जद्दोजहद करनी होगी पड़ी है वो मैं जानता हूं। इसलिए कि पैरेलल बमुकाबिल किसी तरह के फैसले का कोई इख्तियार दे दे, यह मुमकिन नहीं था। लेकिन यह दारुल क़ज़ा है। हम डंडा नहीं चला सकते, हम हथकड़ी नहीं पहना सकते, हम दुर्रे नहीं मार सकते, हम जेल में नहीं डाल सकते। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बताकर अगर दोनों फरीक ईमान वाला है तो हम राजी इस बात की कर रजा इस बात पर रजामंदी लेते हैं, राजी कर लेते हैं
कि तफरीक और तलाक से दो खानदानों की तबाही के साथ साथ जो दो के मिलन और दो के निकाह के बाद जो औलादें पैदा हुई हैं उनका मुस्तकबिल कीड़े मकोड़े का न बनने पावे। 99% मामलात सुलह और मसालिहत से हल कर लिए जाते हैं। आपको नहीं पता है ना, होगा भी नहीं, इसलिए कि हमें फुर्सत कहां है पता करने की। 2024 की रिपोर्ट है, 13 सूबा 13 स्टेट में मिला तकरीबन 7,500 से ज्यादा मुसलमानों के अज़दवाजी तनाजुआत को हल करके करोड़ों करोड़ रुपया इदारे शरिया ने बचाया है मुसलमानों का। यह छोटा काम है क्या? यह बहुत छोटा काम नहीं है। 3 तलाक का मसला आया, जुब्बा फाड़ तकरीरें खूब हो गई, लेकिन उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गया है? सिर्फ इदारे शरिया गया। बहुत ललक थी, बहुत उमंग था, बड़े जज्बात थे मेरे अंदर के कि साहब किशनगंज पूर्णिया तो मेरे बुजुर्गों की राजधानी है, लेकिन बर्फ की तरह जमने पर बलिया भी मजबूर हो गया जब मेरे उलमा खुद कहें कि साहब इसमें हमको क्या फायदा होगा। जब आलिम और वारिस अंबिया कहे कि हमको क्या फायदा होगा, तब इसके आगे कुछ बच नहीं जाता है कहने को। इसलिए नई पौध और नए फारिगीन को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जमात के बुजुर्ग उलमा से जरूर इल्तिजा और अपील करेंगे। संभाल सकते हो तो अपने आने वाली नस्लों को संभाल लीजिए, वरना 2 इजलास हुए इस इलाके में, 2 मुफ्ती आरिफ साहब जिनका बाप मुफ्ती आजम का मुरीद था, उसका पूरा खानदान गया है। जमात के दुआ में पूरा खानदान गया है। मर चुके हैं हम, सिर्फ लाश बची है, लाश। हम चंदाखोरों की लिस्ट में नाम लिखवा चुके हैं, भूल चुके हैं कि भरोसा करके बुजुर्गों ने सर पे पगड़ी बांधी थी। किसको दौलत नहीं चाहिए? कितनी दौलत चाहिए? क्या करेंगे लेकर? जब मरने के बाद बेटा ही मेरी कब्र पर फातिहा ना पढ़ सके? इसलिए मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं अपने को। एक मीटिंग हुई है साहब, आठ अगस्त को हनफिया में हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई थी। खानकाह चिश्तिया में मुफ्ती शब्बीर साहब अशफी की सदारत में। दूसरी फिर मीटिंग हुई हनफिया में। तीसरी मीटिंग फिर हुई जिसमें कमेटी भी बनी। क्या हुआ? क्या हुआ? मस्जिदें हम बनाते हैं, दूसरे लेते हैं। मदरसे हम खोलते हैं, अराकीन कोई और होता है। वक्फ में जमीन हमारे बाप दादा दिए सवाब के लिए, मालिक कोई और बनता है।
जहेज और तिलक की लानत ने कहां पहुंचाया है। हर आलिम इससे मुतासिर है, हर आलिम, हर घर। लेकिन जब इसी इलाके में जहेज के खिलाफ कोई गुफ्तगू होती है तो पब्लिक से आवाज